जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट होते हैं, इनकी जो 1 महीने में ड्यूटी लगती है वो किस हिसाब से लगती है। यानी कि जैसे जो अदर एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो क्या करते हैं कि मंडे टू सैटरडे और कुछ मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब करते हैं, उसके अलावा सैटरडे और संडे को उनका हॉलीडे रहता है। तो क्या उसी तरीके से जो रेलवे में लोको पायलट एएलपी होते हैं या फिर जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, क्या उन्हीं का भी जो हॉलीडे रहता है वो उसी तरीके से रहता है या फिर कुछ और अलग इनका सिस्टम रहता है। तो देखिए, आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो एएलपी और लोको पायलट, इसके अलावा जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, ये रनिंग स्टाफ होते हैं। तो इन लोगों को क्या ड्यूटी कभी भी 24 घंटे में लग सकती है। और दोस्तों, जब भी इनकी जो ड्यूटी है वो लगती है तो होता क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय रहता है वो एक ही टाइम अपनी ड्यूटी करने जाता है। यानी कि जैसे कोई भी बंदा है वो ऑफिस जाता है तो वो एक ही दिन के लिए जाता है ना, मतलब आज का ऑफिस गया तो आज ही हो गया उसका। लेकिन एएलपी में और लोको पायलट में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी एएलपी लोको पायलट अपनी ड्यूटी के लिए जाता है अपने हेडक्वार्टर से, तो वो एक साथ में अपनी 2 ड्यूटी करता है। यानी कि यहाँ से वहाँ पर जाएगा, फिर वहाँ पे जो रनिंग रूम होता है वहाँ पे रुकेगा, उसके अलावा फिर वापस से उधर से आएगा। यानी कि जो एएलपी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर होते हैं, ये अपने एक बार जब घर से निकलते हैं, हेडक्वार्टर से निकलते हैं, तो अपनी 2 ड्यूटी करते हैं। और इसी 2 ड्यूटी में जो उनको रेस्ट मिलता है वो भी 2 टाइम ही रेस्ट मिलता है। यानी कि जब वो अपने हेडक्वार्टर से निकलेंगे तो जब जो रनिंग स्टाफ वहाँ पर रुकेगा रनिंग रूम में, तो वहाँ पर उनको 8 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, जिससे कि वो वहाँ पर आराम से अपना भी जो रेस्ट है उसको कर सकें, उसके बाद में ट्रेन को लेके वापस आ सके। और जब वो अपने हेडक्वार्टर पे आ जाते हैं तब उन्हें 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। एंड इसके अलावा जैसा जो वीकेंड पे अदर एम्प्लॉयज़ को रेस्ट मिलता है, एक दिन का जो मतलब हॉलीडे मिलता है, उस तरीके से एएलपी और लोको पायलट में क्या होता है कि इनको 32 घंटे का फिर रेस्ट मिलता है, एक जिसे आप वीकेंड हॉलीडे की तरह मान सकते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी बात यह है कि कोई भी एएलपी लोको पायलट या फिर ट्रेन मैनेजर है वो कितनी ड्यूटी करेगा, वहाँ की जो ट्रेनों की संख्या है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सा जोन है या फिर डिवीज़न है, उस डिवीज़न में अगर बहुत ज़्यादा ट्रेन चलती है और वहाँ पर जो एएलपी लोको पायलट की शॉर्टेज है, तो क्या होगा कि जो लोको पायलट एएलपी होंगे उनकी जल्दी जल्दी से ड्यूटी लगेगी। वहीं इसके अलावा मान लीजिए कि कोई सा जो जोन है उसमें जो ट्रेनों की संख्या है वो बहुत कम है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एएलपी लोको पायलट ट्रेन मैनेजर है उनकी जो ड्यूटी है वो बहुत लंबे समय बाद लगेगी। तो ये थोड़ा बहुत डिपेंड उस पर भी करता है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस जगह पे हो रही है। एंड इसके अलावा जो ट्रेनों की संख्या है वहाँ पर कितनी है और एएलपी लोको पायलट की संख्या वो कितनी है। एंड इसके अलावा एक एवरेज आपको मैं बताऊँ कि एएलपी और लोको पायलट वो कितने दिन ड्यूटी करता है या फिर कितने दिन बाहर रहता है, तो उसका मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि कोई भी एएलपी और लोको पायलट है वो अपने हेडक्वार्टर से लगभग 1 महीने में 10 से 12 बार अपने हेडक्वार्टर से बाहर जाता है, जिसमें कि वो 2 ड्यूटी को कवर करता है। यानी कि अपने हेडक्वार्टर से निकलेगा तब, उसके बाद में जब वो रनिंग रूम से वापस आएगा या फिर जिस जगह पे वो गया उससे वापस आएगा तब। यानी कि इस तरीके से आप मान सकते हो, अगर कोई भी रनिंग स्टाफ अपने हेडक्वार्टर से 12 बार 1 महीने में बाहर जा रहा है तो उसकी 24 ड्यूटी हो रही है। यानी कि 1 महीने में उसने 24 दिन काम किया। एंड इसके अलावा मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो ड्यूटी है वो पूरी तरीके से जो जोन डिवीज़न है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितनी ट्रेनों की संख्या है, कितने एएलपी लोको पायलट ट्रेन मैनेजर है। इसमें आप फिक्स नहीं बता सकते हो कि इतनी बार ही आपको जाना है या फिर इतने दिन ही आपको इसमें जाना है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाइए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।